हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप सभी के लिए एक रियल लेस्बियन स्टोरी लेके आई हूँ और ये स्टोरी सीरियसली बहुत ही अमेजिंग है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो कहानी शुरू होती है बरखा से, जो कि दिल्ली में रहती है और ये ना बहुत सारी लड़कियों से मिली है, बहुत सारी लड़कियों को डेट भी की है, उनके साथ रिलेशनशिप में भी आई है, लेकिन कोई इसको वैसी नहीं मिली जैसे इसको चाहिए थी। मतलब कोई इसको ऐसा पार्टनर नहीं मिला जिसके साथ ये सोच सके कि हाँ मुझे इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। बरखा हमें ये बताती है कि जब वो कॉलेज के 3rd ईयर में थी तो उसे एक लड़की पसंद आई थी और वो लड़की 1st ईयर में थी। बरखा से वो लड़की बहुत छोटी थी, लेकिन प्यार में कोई उम्र और कोई जेंडर नहीं देखता। बस वो लड़की उसे पसंद करती थी और बरखा भी उसे पसंद करती थी। तो बस वो दोनों रिलेशन में आ गई। दोनों एक दूसरे से दिन भर बहुत बात करते थे और रात को चैट पे बातें करते थे। फिर एक दिन शाम को टीना बरखा से कहती है कि तुम क्या कर रही हो। तो बरखा कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बैठी हुई। तो टीना उसे कहती है क्या तुम मेरे फ्लैट पे आ सकती हो। तो बरखा उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ काम है तो मैं आ रही हूँ। फिर बरखा एक ओला बुक करती है और वो जाने लगती है। तो रास्ते में जब बरखा पहुंचती है तो वो टीना को कॉल करती है और उससे कहती है कि अच्छा बताओ तुम खाने में क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। तो टीना उसे कहती है कि मुझे खाना नहीं है, मुझे पीना है, तुम मेरे लिए वाइन लेके आना और हो सके तो मैक्रोनी ले लेना। तो बरखा उसे कहती है कि ठीक है, जो तुम कह रही हो मैं वो ले आऊंगी। कॉल कट करने के बाद बरखा मन ही मन में बहुत खुश हो रही होती है। उसे लगता है कि क्या बात है, आज की शाम बहुत ही रंगीन होने वाली है। बरखा तो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे चल के उसके साथ क्या होने वाला है। बरखा जब फ्लैट में पहुंचती है तो टीना दरवाजा खोलती है और वो टीना जैसे ही बरखा को देखती है उसे कस के गले लगा लेती है। उसके बाद उसे वो अपने कमरे में लेके जाती है। कमरे में जाने के बाद बरखा देखती है कि टीना का कमरा तो बहुत सुंदर है, बहुत ही साफ सफाई है। फिर वो दोनों कमरे में जाने के बाद सॉन्ग चलाते हैं और उस सॉन्ग पे डांस करने लगते हैं। डांस करते वक्त बरखा लाइट ऑफ कर देती है। फिर टीना उसे कहती है कि तुमने लाइट ऑफ क्यों किया। तो फिर बरखा उसे कहती है कि जैसे कैंडल लाइट डिनर होता है ना, वैसे मैं तुम्हारे साथ कैंडल लाइट डांस करना चाहती हूँ। फिर टीना हंसते हुए कहती है कि ओह तुम्हारी ये भी फैंटेसी है, चलो कोई नहीं, मैं ये भी पूरी कर दूंगी। वो दोनों कैंडल लाइट डांस करने के बाद गद्दे पे बैठ जाते हैं। वहाँ पे बैठ के वो दोनों डिनर करने लग जाते हैं, मतलब कि वो दोनों वाइन और मैक्रोनी खाने लगते हैं। डिनर करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को एक लिप किस करते हैं। लिप किस करने के बाद टीना उसे कुछ नहीं कहती और वो भी उसे किस कर लेती है। लेकिन जब वो दोनों किस कर रहे होते हैं तो बरखा कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो जाती है और वो टीना के ब्रेस्ट पे हाथ रख देती है। लेकिन ये बात टीना को पसंद नहीं आता। टीना उठती है और जाके लाइट ऑन कर देती है और बरखा को समझ नहीं आता कि टीना को हो क्या गया है। बरखा खड़ी होती है और उसे सॉरी बोलने वाली होती है, लेकिन जैसे वो सॉरी बोलने वाली होती है टीना उसे कहती है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप मेरे फ्लैट से बाहर निकल जाओ। फिर बरखा अपना पर्स उठाती है, अपना मोबाइल उठाती है और वो फ्लैट से निकल जाती है। लेकिन जब वो रोड पे पहुंचती है तो उसे ना ही कोई उबर मिल रहा था और ना ही कोई टैक्सी। रात बहुत हो चुकी थी, इस वजह से बरखा को थोड़ा सा डर भी लग रहा था। बरखा इधर उधर देखती है, फिर वो इस उलझन में खो जाती है। वो सोचने लगती है कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो टीना ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर बरखा ये सोचने लगती है कि सब मेरी ही गलती है, मुझे सब कुछ इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, या फिर मैंने टीना को गलत समझा, क्या पता वो लेस्बियन ना हो मेरी तरह। फिर बरखा ये सोचने लगती है कि शायद टीना सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, वो मुझे एक सिर्फ अच्छा दोस्त मानती है और मैं ही पता नहीं क्या क्या सोच के बैठी थी। टीना अभी बहुत ही गिल्ट महसूस कर रही थी। वो खुद को कोस रही थी कि उसने क्या कर दिया, उसने एक अच्छा दोस्त भी खो दिया। फिर बरखा अपने आप को कोसते हुए कहती है कि क्या यार, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और मुझे आज तक यही नहीं पता चला कि दोस्ती और प्यार में बहुत फर्क होता है। फिर बरखा ये भी सोचती है कि अगर टीना मुझसे प्यार नहीं करती थी तो उसने इतनी रात को मुझे घर पे क्यों बुलाया, उसने मुझे किस क्यों किया। फिर बरखा कहती है कि अब शायद मुझे खुद को चेंज कर देना चाहिए। अब जो मेरे साथ रिलेशन रखना चाहेगा मैं उसी के साथ रिलेशन रखना चाहूंगी, मैं किसी के पीछे भागने वाली नहीं हूँ। ये सब बोलने के बाद बरखा फिर एक बार और सोचती है। वो सोचती है कि टीना ने मुझे किस किया, मैंने भी उसे किस किया, लेकिन जैसे मैंने उसके ब्रेस्ट पे हाथ रखा वो नाराज हो गई। इसका मतलब ये है कि वो मुझसे प्यार तो करती है, लेकिन वो मेरे साथ फिजिकल होने के लिए अभी तैयार नहीं है। फिर बरखा ये भी सोचती है कि अगर वो मेरे साथ फिजिकल होने के लिए तैयार नहीं थी तो वो साफ साफ मना तो कर सकती थी ना, उसने मेरे
मेरे साथ इतना रूड बिहेव क्यों किया, मुझे हर्ट हुआ। फिर बरखा कहती है खैर छोड़ो, टीना के साथ मना करने का यही तरीका होगा। फिर बरखा कहती है कि क्या यार, मैंने सोचा था वहां जाके रोमांटिक सीन बनेगा, हम दोनों एंजॉय करेंगे, लेकिन ये क्या, रात की आधी रात को मैं सड़क पे खड़ी हूँ और पता नहीं क्या क्या खुद से बातें करी जा रही हूँ। खैर बरखा ने देर से सही, लेकिन अब उसने ये तो सीख लिया ना कि हाँ में और ना में, दोस्ती और प्यार में बहुत फर्क है और इन सब चीजों को समझने के लिए एक अच्छा सा एक्सपीरियंस चाहिए। बरखा ने साथ ही साथ ये भी सीख लिया था कि जितनी जल्दी हम हाँ को एक्सेप्ट करते हैं उतनी ही जल्दी हमें ना को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि प्यार में कोई जबरदस्ती नहीं होती। और यही सोच के बरखा हंसती है और स्माइल करती है और उसके दिल में जो भी गिल्ट था वो निकल जाता है। और हंसते हुए बरखा रास्ते पे अकेले ही जा रही होती है और वो इस समय बहुत खुश थी। वो जब रास्ते पे अकेले जा रही थी तभी वो देखती है कि पीछे से कोई उसका नाम चिल्ला रहा है और वो जब मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि टीना उसके पीछे दौड़ी दौड़ी आ रही है। वो जब टीना को देखती है तो बरखा पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो सोचने लगती है कि अरे क्या है ये लड़की, अभी तो इसने मुझे फ्लैट से बाहर निकाला, अभी ये पीछे पीछे दौड़ी हुई आ रही है, आखिर ये चाहती क्या है। टीना बरखा के पास दौड़ी हुई आती है और उसे कुछ नहीं कहती, वो सीधा उसे किस कर लेती है। किस करने के बाद टीना रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो। तो बरखा उसे कहती है किस लिए माफ कर दूं तुम्हें। तो टीना उसे कहती है मैंने तुम्हारे साथ जो रूड बिहेव किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो बरखा कहती है यार मेरी तो गलती थी, मैंने सब कुछ कितना जल्दी जल्दी किया और मैंने कितना गलत सोचा। तो टीना उसे कहती है तुमने बिल्कुल सही सोचा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर बरखा हंसते हुए कहती है क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर बरखा टीना को गोद में उठा लेती है और वो दोनों रास्ते पे ही बातें करते हुए फ्लैट की तरफ चले जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन।